मैंने पिछले 10 सालों के सफ़र से सीखा है, जी, स्पेशली यूट्यूब की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सच है, मीडिया वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा सच है, जी, कि हमारी दुनिया में लक का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। जी, और पिछले 3-4 साल में जिस तरह की ग्रोथ देखी है, इतने अच्छे मोमेंट्स हुए थे। उन मोमेंट्स में ना मैंने बस परमात्मा को थैंक यू बोला था और सवाल नहीं पूछे कि ये क्यों हो रहा है। तो जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैंने परमात्मा को थैंक यू नहीं बोला, बस पूछा कि क्यों? बट एट द सेम टाइम एक लेवल की एक्सेप्टेंस थी, जी, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें हो रही थी तब मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। इसलिए जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैंने उसको जैसे मंदिर में हम प्रसाद देते हैं ना, जी, उसी नज़रिए से देखा कि ठीक है, मैंने कुछ तो किया होगा टू गेट दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। यस, ये भी पता चला कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी गलती नहीं थी, जी, डेफ़िनिटली मेरी गलती थी और उस वजह से मैंने दुनिया का गुस्सा देखा। जी, पर इंसानों को और दुनिया को और गहराई से भी जाना हूँ मैं। एट द सेम टाइम मुझे बस काम करना है। आई वांट टू कीप वर्किंग हार्ड। मूव ऑन सबसे बेस्ट है, एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। देखिए आपसे जो गलती हुई है, वो मैं भी जानता हूँ कि आपसे गलती हुई है और जिसके लिए आपने दुःख भी झेला, आपने माफ़ी भी माँगा। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने समाज में मीडिया के ज़रिए इतने सारे बुरे चीज़ें दिखाते हैं, फ़िल्मों में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं और भी बहुत सारे बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपसे ये कहूँगा कि लोग जो है बाय नेचर बुरे नहीं होते हैं, हालात उनको बुरा बना देते हैं। बाय नेचर वी आर नाइदर वी आर नॉट बैड पीपल, वी आर नॉट एंग्री, नेचर से नहीं है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही एक्चुअली शुद्ध होता है। लेकिन टेम्परेरीली जब हमारे अंदर डुअलिटी आती है, डुअलिटी वो बहुत जन्मों से आ रहे हैं। ड्युअलिटी मतलब? डुअलिटी मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैं और तुम। जब हमारे मन में एक मैं आता है तो तुम भी आता है, दैट इज द ऑपोजिट। जैसे अगर लेफ्ट है तो राइट भी होगा, सफ़ेद हो तो काला भी होगा। उसी तरह अगर हमारे मन में इग्नोरेंस की वजह से जब हमारे मन में मैं का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, मजबूत बन जाता है, तो फिर दूसरे का भी एक ऑपोजिशन भी आता है और उसी की वजह से थोड़ा सा जलन, गुस्सा, कंपटीशन, ईगो वो सब आता है। तो उस अभी अपने समाज में ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। सब लोग अपने आप को बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पहले ज़माने में नहीं होता था। और उसी की वजह से लोग कभी कभी दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं दूसरों को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अ, अगर आप आध्यात्मिकता के राह पर चलते हैं तो आपको मैं और तुमको मिटाना होता है। मैं और तुमको छोड़कर हम के बारे में सोचना है। जब हम के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स समाज में कभी नहीं आएंगे।